And all multinational persons who are sitting here, they should be trained there, because our business is suffering. I am the CEO of the Spanish company, and they don't know. Okay, we have to give the bribe. That's why my project is delayed. So there is not a problem in the banking systems. Here, the banking and government is not helping at all in the MSME. My friend went to the China. I want to set up an industry. All officers come there in the hotel only. At the registration, we got all registration at hotel room. Within, he was not a very big investor. He was investing only few crore rupees, and he wanted to got a very library. But here, it is very difficult. Ease of doing यहाँ पे नहीं है नहीं. तो आप ये कह रहे हैं, जो बहुत विस्तार से डिटेल में बता दिया कि जो डिजिटाइजेशन है ये आपको नियंत्रण करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल है, और इसके बाद अभी क्रेडिट स्कोर आने वाला है, और उसी क्रेडिट स्कोर के ऊपर आपको फाइनेंस भी दिया जाएगा, जैसे कि आजकल सिविल पे दिया जाता है। देखिए साहब, क्या है कि किसी भी चीज की ना गति होती है। जैसे आप एक पानी का पाइप है, आप उसके अंदर में थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो पानी दूर तक चला जाएगा। ये आपने फैसिलिटेट किया उसको, है ना, थोड़ा दबाया, दूर तक चला गया। पर आप पूरा ही दबा देंगे तो फिर पीछे से पानी पाइप ही छूट जाएगा। तो इसी तरीके से व्यापारी के साथ में जो हो रहा है ना, वो मेरे को 40 बरस का एक्सपीरियंस है व्यापार के अंदर में। 25 बरस पहले से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की प्रणाली। आज दिन तक मैंने 5-7 स्टेटों के अंदर में बिजनेस किया है। किसी एक स्टेट के अंदर में मुझे एकल खिड़की प्रणाली लिखी हुई तो मिली है, चलती हुई नहीं मिली, क्योंकि सब चीजें एक जगह हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ही नहीं है। क्योंकि क्या है साहब कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देंगे तो इनका इतना एम्प्लॉयमेंट कैसे खपाएंगे, इतने ऑफिसर्स को कहाँ पे काम पे देंगे। एक इनका काम ये भी है। आज अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि 15 करोड़ एम्प्लॉइज जो हैं एमएसएमई में काम कर रहे हैं। आप सरकार में देखिए कि सरकार कितना बड़ा एम्प्लॉयर है। सरकार के यहाँ पे कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि 4 करोड़ भी होंगे आज के डेट में एक्टिव। डिजिटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट? कुछ नहीं होगा। आपकी सांसें भी नाप ली जाएंगी, आपकी सांसें भी नाप ली जाएंगी, और आप क्या ले रहे हैं, आपको सूंघने पे भी टैक्स लग जाएगा कि आपने कोई अच्छी चीज जो है ना, जैसे आप देवता को देते हैं भोग लगाने के लिए, तो कहते हैं देवता खाते नहीं है, तो कहते नहीं देवता सूंघते हैं, तो हमें सूंघने पे भी टैक्स देना पड़ जाएगा। तो व्यापारी के तो गत इस देश में बहुत बुरी है। आदमी को व्यापार यहाँ पे जो एक जनरेशन से व्यापार कर रहे हैं, 2 जनरेशन से व्यापार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 50% से ऊपर काबिल लोग छोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव जी और प्रेम चावला साहब, बहुत ही विस्तार से आप दोनों ने बता दिया एसएमई की समस्या क्या है। जो 15 करोड़ लोग हैं डिपेंडेंट एसएमई सेक्टर्स में, वो परेशान हैं। उनके जो व्यवसायी हैं, 4-5 करोड़ जो व्यवसायी हैं, उनके बच्चे अब बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो विदेश जा रहे हैं, जैसा अभी ध्रुव जी ने बताया। और ये जो डिजिटाइजेशन का खेल है, ये आपके ऊपर नियंत्रण करने का एक सबसे बड़ा हथियार है, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा एजेंडा है। और इसके बाद आपकी सोशल क्रेडिटिंग की जाएगी, जैसे कि अभी सिविल स्कोर जानने के बाद आपको लेंडिंग किया जाता है। ये उस तरफ बढ़ रहा है। बहुत खतरनाक मोड़ पे देश है, और इसके लिए पॉलिटिशियन कितने जिम्मेदार हैं, हम लोग तो सिर्फ यही कह सकते हैं। इस बात का भान नहीं है, जैसा ध्रुव जी ने अभी बताया कि पॉलिटिशियन तो सिर्फ पॉलिटिक्स देखता है। वो देखता है कि हमारा वोट बैंक कैसे सुरक्षित रहे। अगर उनको ये लगता है कि 5 करोड़ को परेशान करने से 10 करोड़ या 15 करोड़ लोग हमारे साथ आ जाएंगे, तो 5 करोड़ को परेशान करने की हिम्मत कर लेंगे, हिम उठा लेंगे। ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कैच लाइन है ब्यूरोक्रेसी का, वो ब्यूरोक्रेसी चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या जितने रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसमें हो, उनका सिर्फ एक ही काम है, डिस्करेज करना एसएमई को। तो एसएमई सेक्टर्स के बहुत सारे इश्यूज पे हम लगातार आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आज हमने डिजिटाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म किया, आज हमने आपको बताया कि
लोन मिलने में एसएमईज को क्या परेशानी हो रही है, क्यों बैंकर्स उसको प्रमोट नहीं करते हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हमने बात की। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। आप दोनों का स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष करमत दीजिए, नमस्कार।